So here's my review of the India versus England third T20I मैच। ये मैच मैं कहूँगा कि सिमिलर था दूसरे मैच जैसा, कि जब कमेंटेटर्स कह भी रहे थे कि उन्होंने 172 इनफ नहीं, यहाँ पे 200 से ज़्यादा होना चाहिए। पिच में इतना तो कुछ हो रहा था कि मेरे को लग रहा था नहीं, कुछ तो है। और ऊपर से 170 हमेशा टारगेट होता है, जिससे तुम कहते हो कि बॉलर्स के पास एटलीस्ट कुछ है बोल करने के लिए। भाई एक तो पहले केविन पीटरसन को कह दो यार, 53 फॉर वन पावर प्ले में। भाई इट्स फाइन, ये इतना कोई बुरी बात नहीं थी, तुम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे भाई 53 फॉर वन पे। फिर उसके बाद एक सिंपल सा सिंगल था, उसमें कह रहे थे कि डबल इंटेंसिटी दिखेगी। भाई ये हम इंडिया वाले ही होते जो ऐसे लोगों को कमेंटेटर बना देते क्या यार, बज़वर्ड वाले यार। तुम अपने समय में ऐसे T20 खेलते थे क्या, जो बड़ा बोल रहे हो यहाँ पे आके? तुमने खेली होगी कुछ इनिंग्स, मुझे नहीं लगता ओवरऑल करियर इसका भाई कोई 190 का स्ट्राइक रेट था। ऊपर से हर्षा भोगले, भाई तो इंग्लिश सेटलर जैसे बात करना रोक दे, तू कोई शेक्सपियर के प्ले में है क्या जो ओ हु 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 शट अप। और मुरली कार्तिक, भाई मुरली कार्तिक वो है कि जिस बंदे को इंग्लिश आ गई वो ट्राई करता है दिखाने के लिए कि मेरे को एक्चुअली कुछ पता है, तेरे को बस इंग्लिश आती है, तेरे को कुछ पता नहीं है स्पोर्ट के बारे में। मुरली कार्तिक ऐसे बात करते कि पता नहीं वो क्या, कौन सा बड़ा एनालिस्ट जैरेड किम्बर बैठा हुआ है वहाँ पे, वो अजीब आदमी। मैं कहूँगा कि हमारी बॉलिंग में वही सेम प्रॉब्लम थी। हम वो जो कैमियो आ गया उसका, क्या कहते हैं कि लिविंगस्टन का, आखिर में लिविंगस्टन ने मैच जितवाया इनको। पिछले मैच में भी कह सकते हो तिलक ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेला, बिश्नोई ने आके आखिर में करा तो हम जीत गए। लेकिन वरना एक चीज़ देखिए कि हमारी बॉलिंग बॉलिंग में एक दो कैमियो आ जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। और ये क्योंकि अगर लिविंगस्टन का कैमियो ना आता ये लोग 150 भी नहीं पहुंचते। तो उसी की वजह से तो जो लोग कह रहे कि यार हम टेलेंडर को आउट करने में प्रॉब्लम है, लेकिन उस टेलेंडर के आउट होने में मेनली लिविंगस्टन ही था जिसने रन्स मारे। 127 फॉर 8 के बाद लिविंगस्टन ने ही रन्स मारे, फिर वो आउट हुआ। आखिरी के कह सकते हो कि 12-16 रन मारे होंगे इन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से लिविंगस्टन को हम आउट कर देते तो हो जाता। मुझे नहीं लगता लिविंगस्टन के अलावा हमने बॉलिंग में ऐसा कुछ बुरा किया। बेन डकेट का दिन था वो चल गया, सैमसन ने दो कैच ड्रॉप किए थे, लेकिन दोनों जिनके कैच ड्रॉप किए थे दोनों आउट हो गए थे फिर। और वरुण चक्रवर्ती ने तो भाई ऑसम बॉलिंग की। इन अ वे उसी ने इन अ वे असाइनमेंट समझा, क्योंकि देखो बिश्नोई का एक विकेट आया लेकिन फिर वो लिविंगस्टन से पिट गया। तो जिस दिन उसका विकेट भी आया उस दिन भी बंदा पिट ही गया एवेंचुअली उससे। मोहम्मद शामी ने कह सकते हो कि रन्स दिए, ये ठीक है, उसका कमबैक है, कमबैक के हिसाब से ठीक लग रहा है, थोड़ी सी पेस लो है लेकिन हाँ धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। वो हार्दिक पांड्या मुझे लगता है बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। लेकिन तभी भी ऐसा लग रहा था कि आखिर में हमारे बॉलर्स थोड़ा कैजुअली ले रहे थे कि भाई ठीक है डबल डिजिट में आ गए तो ठीक है रन, जो मुझे लग रहा था थोड़ा सा नहीं है। मैं कहूँगा कि देखो, मुझे कुछ कुछ तो इंग्लिश इंग्लैंड के भी डिसमिसल्स कुछ ऐसे थे। आई अंडरस्टैंड कि बेन डकेट क्यों मारने गया था, लेकिन तुम गए मारने के लिए, तुम्हें 50 हो गई, उसके बाद भी तुमने मारा एक, मतलब बैट एक हाथ में रख के, और वो भी फील्डर की तरफ। अब मारते तो ज़ोर से लगा के मारते। सेम चीज़ कार्ड्स का हुआ, तुमने मारा शॉट लेकिन भाई तुम्हें लगा कि टाइमिंग से चला जाएगा छक्का, नहीं गया, आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती का सिंपल है, ये लोग उसको हाथ से नहीं पढ़ रहे, पिच से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आर्चर और उसके बल्ले बल्ले और उसके पैड के बीच में इतना बड़ा गैप था कि भाई वहाँ से वो हमारे यहाँ के मोटरसाइकिल वाले निकल जाए आराम से, या हमारे वाले तो दो बसों के बीच में से निकल जाते कि पता नहीं कौन सा रिपब्लिक डे वाला स्टंट मार लिया हो, ऐसे प्राउडली जाते हैं। ये तो कुछ नहीं है। जोफ्रा भी आउट हो गया, ऊपर से बटलर ने आज बटलर नहीं चला, ब्रुक तो भाई सेम तीनों मैच में तो बोल्ड हुआ है। ट्विटर पे भी किसी ने लिखा कि तीनों मैच में बोल्ड हुआ है, तीनों मैच में बोल्ड हुआ है। सॉल्ट का भाई मैं कहूँगा हार्दिक ने माइंड गेम्स खेले, उसको पता था कि सॉल्ट है वो, मतलब डाउट डाउट में है प्लेयर, उसके दिमाग में और डाउट डाल दिया। पहले उसे फुल डिलीवरी डाली, फिर उसको बाउंसर डाली, वो बंदा पढ़ ही नहीं पाया। दूसरे बॉल पे भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाउंसर होगी, उसका बॉडी वेट बैक पे जा रहा था, आउट हो गया फिर।
फिर उसके बाद वो जेमी स्मिथ का वही छक्का उसने सही मारा वरुण चक्रवर्ती को स्लॉट में, फिर उसके बाद आउट हो गया। तो वही कुछ कुछ डिसमिसल्स तुम कह सकते हो कि क्या थे। तुमने जेमी ओवरटन को ब्राइटन कार्ड से पहले क्यों भेजा? वो ब्राइटन कार्ड्स, जेमी ओवरटन तो नंबर 9 का प्लेयर है, तुम उसको नंबर 7 पे भेज रहे हो। शायद अगर ब्राइटन कार्ड्स पहले आता तो शायद और मार लेता। लिविंगस्टन का तुम कहोगे कि वो अपने दिमाग में सेट था कि देखो मेरे अगर आर्क में आई बॉल, मेरे स्लॉट में बॉल आई तो मैं तो पूरी पावर से घुमाऊंगा बल्ला, चाहे वो बॉल स्पिन करे ना करे, मेरे आर्क में आएगी मैं तो लगाऊंगा। और लिविंगस्टन ने वही किया, बाकी लोग वो नहीं कर पाए। बाकी लोग पढ़ते रह गए कि बॉल इतनी स्पिन होगी उतनी स्पिन होगी, और फिर जब हिट भी मारा तो कन्विंसिंग नहीं था, उतनी पावर नहीं लगाई उन्होंने अपनी हिट में। इंग्लैंड के साथ ये प्रॉब्लम हुई। मैं कहूँगा कि वो जो डिसमिसल था बटलर वाला, संजू ने टेक अच्छा किया, लेकिन उससे 2 छोड़े भी आज संजू इसलिए बच गया क्योंकि उसने जिसके छोड़े उन्होंने ज़्यादा रन नहीं मारे। लिविंगस्टन ने अपना अच्छा खासा टाइम लिया, लेकिन फिर उसने मारा जो चीज़ हार्दिक पांड्या नहीं कर पाया। हार्दिक पांड्या में मुझे नहीं लगता उतनी डिटर्मिनेशन थी उसको। आई थिंक लगा कि ठीक है मैं अभी अगर टुक टुक करूँगा, बाद में आकर मैं और एक और साथ मिलकर बना ही लेंगे। लिविंगस्टन के दिमाग में वो नहीं था। लिविंगस्टन का था कि भाई देखो मेरे, वो डिफेंड कर रहा था क्योंकि उसे करना पड़ रहा था, क्योंकि उसको पढ़ ही नहीं पा रहा था बॉल को। वो उसको जैसे दिखा कि उसकी आर्क में, उसको जैसे एक सिचुएशन के बाद हो कि भाई देखो अब तो मारना ही है, तो उसने पूरी जान लगा के मारा। हार्दिक पांड्या ने हैफ हैजर्डली करा कि ठीक है बॉल आई आर्क में, मारा, फिर कुछ कुछ बॉल पे वो ट्राई कर रहा था मारने की, हो ही नहीं पा रहा था। अब इंग्लैंड की इनिंग की बात कर ली, इंडिया की इनिंग की बात करते हैं। सेम प्रॉब्लम संजू सैमसन की। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि ठीक है फाइनली वो टाइम ले रहा है, क्योंकि वो रश नहीं कर रहा था पेस के अगेंस्ट, वो नॉर्मली डिफेंड कर रहा था बॉल को, स्ट्राइक जैसा अभिषेक को अभिषेक मार रहा था। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, जोफ्रा ने डाली तो उसको वो पेस एंटिसिपेट नहीं कर पाया उतने अच्छे से, थोड़ी और शॉर्ट बॉल डाल दी तो भाई वो एंटिसिपेट कर रहा था कि शॉर्ट बॉल होगी, लेकिन वो जितनी क्विक का एंटिसिपेट नहीं कर पाया तो आउट हो गया। अभिषेक शर्मा वही, उसने आई थिंक कार्ड्स ने शायद आउट किया था, मेरे को लगता है कार्ड्स ने किया था शायद उसको आउट, और वही उसने स्लोअर डाल दी। अभिषेक पढ़ नहीं पाया कि स्लोअर आई ना, फिर वही ऊपर आई, जोफ्रा ने बड़ा सही कैच लिया, आउट हो गया। और फिर सूर्य कुमार यादव, भाई तुम इस शॉट पे कितनी बार आउट हो गए? साउथ अफ्रीका सीरीज में भी ये लेग साइड पे जो तुम शॉट मारते आउट हो गए। मार्कवुड की बॉल पे तुम पेस ही नहीं एंटिसिपेट कर पाए, बस ऐसी फ्लिक मार दिया, ऐसी बैट लगा दी, आउट हो गया। फिर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा है सूर्य कुमार यादव, पता नहीं क्या हो गया। तिलक का काम मैं कहूँगा अनलकी था वो बॉल 5.7 डिग्री का टर्न लिया उस बॉल ने, इतना डिग्री तो लग भी नहीं रहा था। वॉशिंगटन को एक चीज़ कह सकते कि बंदा लेट खेल रहा था उसकी बॉल पर, एक एक बॉल में तो भाई बीच में से निकल गई, ऊपर से उसके यहाँ पैड पे लग के निकल गई। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अक्षर को तुमने वाइस कैप्टन बनाया टीम का, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा आ रहा है 8 पे बैटिंग करने के लिए, इतना नीचे 6 7 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है। ध्रुव जुरैल 8 या 9 पे बैटिंग करने आया है, भाई वो प्रॉपर बैटर है। देखो राइट लेफ्ट का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन राइट लेफ्ट का है तो अक्षर को पहले भेजो ना। गंभीर भाई तुमने वर्ल्ड कप तो देखा होगा ना, वाइस कैप्टन क्यों बनाया जब इसको इतना नीचे भेजना है? ऑलराउंडर ज़्यादा बड़ा अक्षर है वॉशिंगटन है? तुमने क्या वॉशिंगटन को इसलिए भेजा कि तुम्हें कोई चाहिए था डेड बैट करने के लिए? अरे तो फिर इंस्ट्रक्शन देते कि दोनों में से डेड बैट अगर करना है तो वॉशिंगटन करेगा, हार्दिक थोड़ा भाई तू तू थोड़े ग्राउंडेड शॉट ही मार, लेकिन मार। लेकिन नहीं, दोनों टुक 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 सिंगल भी नहीं ले रहे थे बहुत टाइम तो। कितने एटलीस्ट सिंगल डबल तो लेते, वो भी नहीं ले रहे। अजीब थे यार ये लोग, मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर जब हार्दिक ने मारने का ट्राई किया उससे लग ही नहीं रहे थे शॉट। और वॉशिंगटन भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम लाइफ में तुमसे छक्के नहीं लगते। तुम्हें क्या लगता है तुमने पिछले मैच में ऐसे पूरा जोर लगा के ऐसे शॉट मारा तो तुम्हें लगता है अब तुम सीधे छक्का मारना सीख गए? तुमने पूरी लाइफ में कितने छक्के मारे हैं? ना तुम में स्ट्रेंथ है, मुठलो जैसा शरीर है, तुम बच्चे लगते हो। तुम मेरे भाई से छोटे लगते हो, और तुम्हारी तो बीवी भी है। मेरा भाई तो 21 22 साल का है वो तुम मुझसे पतले लगते हो यार। तुम्हारी बीवी बच्चा सब कुत्ता वुत्ता सब है, बच्चा तो नहीं है लेकिन कुत्ता है, गैबा नाम है उसको, क्या वही उसी पे रहते रहोगे क्या पूरी जिंदगी?
वही बात। फिर बेकार का आई थिंक ओवरटर्न था शायद, उसकी बॉल पे वही ऐसे उड़ा दी बॉल हवा में। तू सूर्य कुमार यादव है, तूने उड़ा दी बॉल, ऐसे खड़ा हो गया बिल्कुल ऐसे। मुझे पता है वो इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि उसको तो पता था आउट है, जनरली सूर्य करता है क्योंकि उसे पता है छक्का है। अजीब आदमी है मतलब, समझ ही नहीं आया मुझे क्या है ये। कर दिया गुड़ गोबर, हो गया। बेन डकेट ने बहुत अच्छा खेला। हमारी टीम में से किसने अच्छा खेला? अभिषेक शर्मा ही लगा जो मुझे इन टच लगा, उसी ने अच्छा खेला, बाकी सब ने तो हगा ही है पिच पर। ध्रुव जुरैल भाई, तुमको T20 में अब मौके मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सही पोजीशन पे मौका नहीं मिला। देखो तुम जिस पोजीशन पे आए थे मैच हम तब भी जीतने नहीं वाले थे, तो एटलीस्ट रह जाते आखिर तक। तुम जिम्बाब्वे में भी एक दो इनिंग खेले, वहाँ पे भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे अभी ये तुम्हारी दूसरी इनिंग है, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया। भाई तुम पंत को वापस दे रहे हो मौका। देखो मैं तो पंत एज ए पंत फैन खुश हूँ, मैं एज अ योर फैन खुश नहीं हूँ भाई। तुम टेस्ट में तुम्हारी जगह पक्की एज ए बैकअप विकेट कीपर, वहाँ पे भी तुम्हें मौका मिला, तुम नहीं कर पाए, ठीक है चलो वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चलता है। T20 में तुम्हें थोड़े बहुत मौके मिल रहे हो, उसमें तो सीज करो, तुम्हारी एक बैकअप विकेट कीपर की जगह हो जाएगी। वरना इस आईपीएल में ऋषभ पंत ने अच्छा कर दिया, ये जितेश ने अच्छा कर दिया, देखना उन उन दोनों में से जो अच्छा करेगा उस स्क्वाड में वापस आ जाएगा और तुम बाहर निकल लोगे। रवि बिश्नोई का सेम भाई, तुम हो जाओ तैयार हो जाओ भाई, अब बस लखनऊ के लिए खेलना और अपने उसमें डोमेस्टिक में खेलना तुम। भाई ना तो तुम विकेट ले पा रहे हो, अब विकेट नहीं, जिस दिन विकेट ली उस दिन रन खा गए। अक्षर ने बॉलिंग ठीक की, वरुण थोड़े बहुत रन खाया, वरुण ने आउटस्टैंडिंग किया, 5 विकेट हॉल पानी में गई। फिर हमारी बैटिंग वही, अक्षर पहले आउट होते होते बचे, फिर अक्षर आउट हो गए। अक्षर से भी स्टार्टिंग में रन नहीं लग रहे थे, फिर उससे एक चौका लगा, फिर उसके बाद वो भी आर्चर की बॉल पे आउट हो गया। वो तो समझ ही नहीं आया क्या, जब एक तो हमारे ओपनिंग के जो दो तीन लोग हो गए बैटर्स, उन्होंने किया क्या? मेरे को तो पता था जब 160 170 टारगेट हो गया ना, मेरे को डाउट इसलिए भी था क्योंकि मुझे पता था भाई हमारे पास एक बैटर है अभिषेक शर्मा, जिसको हम लीवे देते हैं कि ठीक है वो है मार धाड़ वाला प्लेयर, वो आता है मारता है, किसी दिन चलेगा किसी दिन नहीं चलेगा, वो लीवे हम उसे देते हैं। एक हमारे पास संजू सैमसन है, जिसका हमें पता है कि उसका कैसे या तो 100 होता है या ज़ीरो होता है, और वो 2 मैचेस से आउट ऑफ फॉर्म भी है, और उसका हमें पता है कि हाई पेस और शॉर्ट बॉल में क्या होता है। एक सूर्य कुमार यादव है जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है पिछले 6 इनिंग से। तो ये तो पता था उन्हें भाई 3 विकेट ऐसे गिर गई इनकी। फिर तिलक नहीं था ना आज बचाने के लिए, तिलक आउट हो गया जल्दी तो तुम हो गए एक्सपोज। ये टॉप 3 नहीं चलेगी भाई उसमें, T20 वर्ल्ड कप में। या तो अभिषेक ड्रॉप होगा, या तो जायसवाल ड्रॉप हो, या तो सैमसन ड्रॉप हो, दोनों में से एक ड्रॉप तो होना है। और वो बैठेगा बेंच पर जब T20 वर्ल्ड कप का टाइम आएगा, क्योंकि तुम्हें एक चाहिए प्लेयर जो ठीक है हाई स्ट्राइक रेट से मारे लेकिन टेक्निक कॉम्पैक्ट हो, जो जानता हो सिचुएशन में क्या करना है। भाई तुम लोग तो भाई 2 विकेट गिरे तब भी सूर्या भाई आराम से फ्लिक मार रहे हैं और आउट हो गए। अजीब है मतलब, क्या ही कर रहे हैं। एटलीस्ट हम ऑल आउट नहीं हुआ आखिर में, चक्रवर्ती और वो रह गए, वरना बिश्नोई तो पहली बॉल पे आके आउट हो गया। पूरा फिस्ट बम्प दे रहा था वो ध्रुव जुरैल को, या शामी को दे रहा था, आउट हो गया। मेरे को तो समझ नहीं, हमारे बॉलर्स भी थोड़े कैजुअल थे, थोड़े एक्स्ट्रा ज़्यादा दे दिए। जिस ओवर में शायद हम 10 रन से नीचे खा सकते थे उसमें थोड़े ज़्यादा खा लिए उन्होंने। आई होप वी इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड। बटलर ने भी अच्छी कैप्टेंसी की, मैं तो कहूँगा इट वाज दी आदिल राशिद स्टॉर्म। मतलब बंदा 2009 से खेल रहा है, उसने और वरुण ने पिच को अच्छे तरीके से करा, अपनी स्पीड्स वेरी की। दोनों में एक फ़र्क था भाई, आज तो राशिद तो छा गया मतलब वरुण ने तो की, लेकिन राशिद ने तो आई थिंक ही स्टोल हिज, मतलब वो, क्योंकि हमें तो पहले से पता था कि वो कैसा है, क्या कहते हैं वरुण, और ये लोग स्पिन के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं। राशिद ने जैसी बॉलिंग की, मतलब उस पर तो हर बॉल पे विकेट लग रही थी। सो मैन ऑफ द मैच तो राशिद को ही जाना चाहिए, मैंने तो देखा नहीं अभी, लेकिन भाई यही था मेरा रफ रिव्यू। अभी मैं इतना ही दे पाऊँगा क्योंकि अभी रात हो रही है, मैंने अभी देखा है मैच। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगे। मेरे
डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे, उस पे जाके फॉलो करें। और मेरा UPI ID लिंक SHAP भी होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपका जो मन में है उतना डोनेट करें, जितना भी आप कर सकते, जो मुझे हेल्प करेगा यूट्यूब को एक परमानेंट करियर ऑप्शन बनाने में। सो दैट वाज इट फॉर मी टुडे। सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।